गाइस आज के इस वीडियो में जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के Q2 के रिजल्ट को देखने वाले हैं। तो क्वार्टर 2 के रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर जाना चाहूंगा। यदि हम लोग बिजनेस की बात करें, ये लोन, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग, पेमेंट बैंक या पेमेंट सॉल्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि एक NBFC और साथ ही साथ ये AMC भी लॉन्च करेंगे। बेसिकली यदि हम लोग देखें अभी क्वार्टर 2 के रिजल्ट में बहुत ज्यादा डेटा हमारे पास में नहीं है, क्योंकि अभी जो भी सर्विसेज हैं ये ऑपरेशन में नहीं आई हैं। इसकी ये आगे का फ्यूचर प्लान इन्होंने बताया है। इसीलिए यदि आप लोग अभी रिजल्ट को देखते हो तो बहुत ज्यादा डेटा हम लोगों को नहीं मिलता है। लेकिन थोड़ा सा मैं चार्ट की ओर भी आप लोगों का नजर डालना चाहूंगा। गाइस यदि हम लोग चार्ट की बात करें, स्टॉक लिस्टिंग के डे ही हाई बनाता है 278 का, देन वहां से लोअर सर्किट लगाता हुआ ये लो लगाता है 205 का, देन वहां से हाई को क्रॉस नहीं करता है और करेंटली अभी ट्रेड कर रहा है लगभग 224 के आसपास। तो सबसे पहले चीजों को समझने का ट्राई करिएगा कि स्टॉक लिस्ट होता है, देन वहां से लोअर सर्किट क्यों लगता है। बिकॉज जितने भी म्यूचुअल फंड थे, जैसे कि इंडेक्स फंड, बिकॉज इंडेक्स फंड में रिलायंस इंडस्ट्री आती है और रिलायंस इंडस्ट्री से ये डीमर्ज होकर स्टॉक बना हुआ है, तो उन सभी को जियो फाइनेंशियल सर्विस के स्टॉक दिए जाते हैं। देन वहां पे यदि कोई इंडेक्स फंड है तो वो जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में नहीं रख सकता है, बिकॉज ये इंडेक्स फंड का हिस्सा नहीं है। तो वहां से काफी ज्यादा पैनिक सेलिंग आती है, बिकॉज यहां से म्यूचुअल फंड सेल करते हैं। और वही रीजन था कि यहां पे स्टॉक ने लगातार लोअर सर्किट लगाए, देन अगेन ऊपर गया। अभी क्या रीजन है कि स्टॉक इतना कंसोलिडेट कर रहा है? सबसे पहले समझिएगा गाइस कि यहां पर अभी इनके कोई भी ऑपरेशन नहीं चल रहे हैं, बिकॉज ये जो भी बिजनेस करने वाले हैं वो बिजनेस अभी जनरली रनिंग में नहीं है। आगे फ्यूचर में काफी अच्छा कंपनी कर सकती है, इस एक्सपेक्टेशन के साथ में यहां पे जो है स्टॉक को काफी लोग होल्ड किए हुए हैं। और ये बहुत अच्छी बात भी है, बिकॉज रीजन क्या है, यदि आप लोग करेंटली अभी यहां पे देखते हो, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन यहां पे कितना है, 1,43,000 करोड़ के आसपास। और यदि ये स्टॉक गाइस यहां पे आ जाता है, यानी कि लगभग 205 के आसपास, 200 के आसपास आता है, तो यहां पे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आता है वो इसकी एक्चुअल वैल्यू में निकल के आता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि इसकी जितनी इन्वेस्टमेंट है, लाइक रिलायंस इंडस्ट्री में इसकी जो इन्वेस्टमेंट है या अदर स्टॉक में इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इसके इक्वल होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कंपनी जो है वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ठीक है, कोई भी इशू की बात नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट की यदि हम लोग यहां पे बात करें तो टोटल रेवेन्यू ऑपरेशंस की यदि बात करें तो यहां पर देखोगे मार्च 2023 में यहां पे 41 करोड़ से बढ़ के लगातार ग्रो कर रहा है, देन अभी 148 करोड़ के आसपास है। टोटल इनकम में भी यहां पे देखोगे, बिकॉज सारे डैश 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 दिख रहे हैं क्योंकि कोई भी ऑपरेशन बहुत ज्यादा वर्क में नहीं है, ओनली यहां पे इंटरेस्ट इनकम यहां पे आया हुआ है। एंड यहां पे आप लोग देखोगे तो बहुत ही कम डेटा एक्चुअल में यहां पे अवेलेबल है। एक्सपेंसेस की यदि बात करें तो एम्प्लॉय बेनिफिट या एम्प्लॉय को जो सैलरी वगैरह दी हुई है वो एक्सपेंसेस इनके 11 करोड़ के आसपास आए हुए हैं। एंड कुछ डिप्रिशिएशन में यहाँ पे 3 करोड़ के आसपास है, अदर एक्सपेंसेस 10 करोड़ के आसपास है, तो यहाँ पर मिल जाते हैं। नेट प्रॉफिट लॉस की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट लॉस मिल जाता है। देन काफी कम डेटा है, कोई बहुत ज्यादा डेटा यहाँ पे हमारे पास में नहीं है। तो कंपनी अभी जैसे जैसे वर्क करेगी हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। अभी न्यूट्रली आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे कोई ऑपरेशन ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट कोई बहुत ज्यादा मायने बेसिकली नहीं रखते हैं। लेकिन यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा, स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। ये मेरी कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज मैंने आपको क्या बताया, आप देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा पैटर्न भी हम लोगों को शो हो रहा है। यदि हम लोग टेक्निकली भी थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा। यदि गाइस हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्लियरली आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यदि आप लोग थोड़ा सा चीजों को समझने का ट्राई करोगे तो ये हम लोगों का लाइक दिस कुछ इस तरीके से ये कब बन जाता है। देन यहाँ पर ये हैंडल की तरह जो है काफी चांसेस है कि ये यहाँ से डिप लगाते हुए इस लो को विदाउट तोड़े जो है ये ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए। और इस सिचुएशन में यदि हम लोग इसके टारगेट की गाइस बात करते हैं तो इसका जो टारगेट निकल के आता है, यदि हम लोग इसके टारगेट को देखें तो अगेन यदि यहाँ से हम लोग इसके टारगेट की तरफ जाने लगे तो काफी अच्छा टारगेट यहाँ से निकल के आता है। लाइक इसका जो टारगेट है वह
इसका जो टारगेट है वह 328 के आसपास है और इसको यदि हम लोग करंट प्राइस से देखने लगे तो लगभग हमारे पास में 45% का गेन है और ये मुझे नहीं लगता किसी भी सिचुएशन में 1 ईयर के अंदर ही हम लोगों को ये टारगेट देखने को मिल सकता है। काफी ज्यादा हाई चांसेस है। एंड गाइस यहाँ पे मैंने अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है जिसका प्रूफ आप लोग देख सकते हो, जिसको मैं टारगेट 320 के आसपास तक रखूंगा। सो आशा करता हूं ऑल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। क्वार्टरली रिजल्ट में बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे देखने को नहीं है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।